ना पड़ा यहाँ करोड़ों रुपए का, कई करोड़ रुपए का घपला हुआ है। और वो मेन हुआ है पीआईडी को लेकर के। एक नया पैसा भी कमीशन का खाऊं तो मैं गौ हत्या के दोष के बराबर होगा। हम 5 साल पब्लिक के बीच में रहे। भाई पब्लिक के बीच में रहे तो चेयरमैन ने बीच में क्यों जा गई? शहर उनको वोट दे करके चेयरमैन के पद पर बिठाता है, उसके बाद वो अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं। मैंने एक 10 साल से नगर पालिका की कार्यशैली को देखा है, वो किसी काम पे भी खरी नहीं उतर पा रही है। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों से जिनकी प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपना हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लिया करा, दिखाया करा और बताया करा। आज एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद हाँ भाई। और फिलहाल की मैं बात करूँ जिस लोकेशन पर जो मैं खड़ा हूँ तो भाई भवानी खेड़ा के अंदर, दादू नगरी भवानी खेड़ा के अंदर मैं मौजूद हूँ। और बिगुल बच चुका है शहर के अंदर पार्षदी चुनाव का, चेयरमैनी चुनाव का, एमसी के चुनाव आने हैं, चेयरमैनी के चुनाव होंगे। और बिगुल बच चुका है, अलग अलग प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, वार्ड वाइज घूमने लगे हैं, वोटा खत्तर लोग तो मिलने लग रहे हैं, जुड़ने लग रहे हैं और आने वाले चुनाव की तैयारी करने लग रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जिस व्यक्तित्व तक और जिस प्रसन्नता भी फिलहाल मुलाकात कराएंगे आपने, जो आपके सामने जिसने ले आवाएंगे, तो उसने भाई एक तरह था अभी कलयुग का कृष्ण कैस का। आज का ज़माना में जिस टाइम पे आदमी की ज़रूरत नहीं समझता आदमी, उस टाइम में गौवा खातर बेसहारा जीव जंतुआ खातर जो है वो आदमी दिन रात लगे रहे और काफ़ी साल तक जो है गौवंश की सेवा करने लग रहा है। उनकी गौशाला के अंदर अभी फिलहाल मेरे पीछे हुआ गौशाला है भाई, तो अंदर भी चलेंगे और वो बेसहारा जीव भी देखेंगे। और ताल ठोकने लग रहा है भाई चेयरमैनी चुनाव के अंदर भवानी खेड़ा था। अब के मुद्दे हैं, क्यों वो चुनाव में आने रहे हैं, के कारण हैं, वो सारी चीज़ जानेंगे, पूछेंगे और आपका शामिल कराएंगे भाई। तो साथ के साथ आ जाओ भाई साहब। पीछे टूट रहा है, देखो पीछे दिखाओगा तो इसकी बैग टूट रही है। और जिस कलयुग के कृष्ण की मैं बात करना रहा था उन तभी मुलाकात कराएंगे अभी। और एक बार मैं कैमरामैन साथ दिखाऊंगा शांतिपूर्वक जो या गौशाला है वो दिखा दे भाई। राम राम शर्मा जी। राम राम भाई जी। और मैं पत्रकार महोदय यहाँ इस पर्व पर, विशेष पर्व पर यहाँ पहुँचे, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई आपको हाथ जोड़ के प्रणाम। और मैं पूरा कस्बा भवानी खेड़ा को इस मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ जी। तो हमारे साथ जो शख्सियत हैं सतपाल कौशिक जी हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे कि किस तरह जो है ये राजनीति में अपने अबकाड़ा जो है भाई गाँव पैच कोशिश करने लग रहे हैं और क्या कारण है, कितना ही इतना हौसला आ गया कि जो है भाई ये इस उम्र में आके जो है राजनीति में कूदने लग रहे हैं, जिस टाइम पर नू आया कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए बड़का खातर। तो सतपाल जी पहले तो मैं यह चीज़ जानना चाहूँगा कि आपका मन किस तरह कराया कि भाई इस उम्र में जब भाई सफ़ेद बाल आ गए और मतलब एक आदमी नू सरकार भी शायद रिटायर मानने लगी होगी, बुढ़ापा पेंशन बन गई, कौन बनी है? बुढ़ापा पेंशन बन गई जी। अच्छा, तो एकदम तो कुकर नू मन में आएगी भाई आप ही जो है चुनाव लड़ा? एकदम तो नहीं आई जी। मैं पिछले लगभग 15 सालों से इस गौवंश की सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और भवानी खेड़ा में लगभग पूरा कस्बा मेरे को जानता है। और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो यहाँ से संपर्क करके उस गौ की जो एक्सीडेंटल हो, घायल हो, बीमार हो या एकदम क्या कहेंगे उसको बेसहारा हो, वो भूख से तड़प रही हो, तो वो यहाँ कॉल करते हैं और हम उनको एम्बुलेंस के माध्यम से या जैसी उसकी व्यवस्था करनी हो वैसी हम व्यवस्था करते हैं जी। और इसकी अव्यवस्था को देख के हम इतनी सेवा करने के बाद भी और गऊ को एक सही स्थान नहीं दे पाए हैं। और इसकी लड़ाई रहती है किसानों से। किसान की मजबूरी है फसल पालनी है, गौ माता की मजबूरी है पेट भरना है। तो इन दोनों की लड़ाई को ध्यान में रखते हुए ने मैंने एक 10 साल से नगर पालिका की कार्यशैली को देखा है, वो किसी काम पे भी खरी नहीं उतर पा रही है। नगर पालिका की जो जिम्मेवारी मिलती है, जो चेयरमैन की जिम्मेवारी है, इसको लोग पद समझ के और इसको सीट मान के इसके ऊपर खरे नहीं उतरते हैं पब्लिक के लिए। जिस मन से भाई हमारा भवानी खेड़ा शहर उनको वोट दे करके चेयरमैन के पद पर बिठाता है, उसके बाद वो अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं। उनकी मानसिकता रहती है भाई हमारे को कमीशन आए, हम वोटों को चेयरमैन बनने के लिए हमने इतना खर्च किया, पहले वो कमाएं। भाई कि कोई वोटर उनसे ये नहीं कहता मेरे को पानी भी पिला मैं तब वोट दूंगा तेरे को। वोटर कहता है भाई इज्जत से तू बन, इज्जत से वोट ले और हमारी नगरी का उत्थान कर, हमारी सेवा कर।
जहाँ भी ज़रूरत हो। तो मैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के भाई गौ माता का समाधान का मैंने संकल्प लिया है, तो मैं इसका गौ माता का समाधान परमानेंट करूं तो किसान का समाधान भी अपना आप हो गया। अभी 1.5 साल पहले ये चुनाव हो जाने चाहिए थे और 1.5 साल तक जो है चुनाव लटका पड़ा है अपना, चेयरमैन का चुनाव नहीं हो पा रहा। उसकी वजह से दादू नगरी भवानी खेड़ा को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा सर? दादू नगरी में उसकी 1.5 साल के लटकने की वजह से इतना सामना करना पड़ा। यहाँ करोड़ों रुपए का, कई करोड़ रुपए का घपला हुआ है। और वो मेन हुआ है पीआईडी को लेकर के, पीआईडी को लेकर जो प्रॉपर्टी आईडी जो बनाई है इनको लेकर के। और मेरे पास सबूत भी हैं और इनकी शिकायत मैं अपने जो क्या बोलते हैं डीएमसी साहब और सीएम साहब तक भी इनकी शिकायतें भेज चुका हूँ। अभी वो संज्ञान में है मामला, उनके ऊपर पूरी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और यहाँ करोड़ों रुपया घपला सरकारी ज़मीन की पीआईडी बना करके मालिकाना हक दे दिया गया लोगों ने। और उसमें सचिव महोदय का अहम रोल है, जो अभी तो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं, जो पहले थे यहाँ पे 1.5 साल रहे हैं। उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करते हुए गांव को लूटा है, लूटने की कार्रवाई करी, कोई काम नहीं किया। और इसके अलावा और तो सारी कोई गलियों में कोई काम नहीं, कोई लाइट का नहीं। अब थोड़े से काम स्टार्ट हुए हैं 1-1.5 महीने से, ये कपूर जी के आने के बाद, जो हमारे जो विधायक साहब बने हैं, इसके बाद अब थोड़े काम स्टार्ट हुए। ये पहले के पेंडिंग है या अभी हुए हैं ये मैं नहीं बता सकता। अभी एक चीज़ और है कि चर्चा जो है कि भाई पार्टियां सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ा सके हैं, ये जो अपना चेयरमैन का है, तो आप किस तरफ जाना चाहोगे, किसी पार्टी का सिंबल लेकर या पंचायती उम्मीदवार का तौर पर? देखो जी, मैं इस इलेक्शन में पार्टी सिंबल को इतना महत्व नहीं देता। ये चेहरे से इलेक्शन होगा और जो गांव के बीच में रहेगा, कस्बा के बीच में रहेगा, सेवा भाव जिसके अच्छे होंगे, कस्बा की जो सेवा करेगा कस्बा उसी को वोट देगा। और मैं 36 बिरादरी का पंचायती नुमाइंदा बनूंगा। मैं किसी पार्टी से सिंबल मांगने की इच्छा नहीं रखता जी। अच्छा, और अगर इसके अलावा अभी बातचीत करा तो भाई जो है अलग अलग मुद्दे होया करे हैं। जिस तरह हम देखा नेता लोग जो हैं वह एक सिर्फ लोगों ने बरगलाई जाए हैं, भाई गली बनवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, पानी ले देंगे, नू कर देंगे। वह बातचीत होया करें वोट पड़े तो पहले की, और उसके बाद में आम जनता नू कहा भाई वो नेता दिखाए को नहीं, वो कह तो बयानी रह कर दिल्ली चले जा, हो पावे को नहीं हमने। तो आप के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस जनता को प्रभावित कर सके और जनता नू मानने कि हाँ भाई सतपाल शर्मा अगर जीतता है तो हमारी ये काम बनेंगे? देखो जी, मुद्दों की बात पहले तो मैं बीच में एक बार जो आपने कहा ना भी, जो वोट मांगने से पहले, जो वोट मांगते समय जो लोगों के सामने जो वादे करते हैं, उनमें पहले हमारे 10 साल के अंदर में जो आज वो हमारे प्रतिद्वंदी के रूप में बन के इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्होंने जो काम किया है, उनमें हर्बल पार्क एक अच्छा खासा मिसाल है, जिसमें मोटी पेमेंट हुई है और वो काम रुका हुआ है आज भी। और उसमें माननीय न्यायालय से उसको हटाया भी गया बीच में। और आज वो पब्लिक के बीच में पत्रकार महोदयों के सामने बड़े दावे के साथ कहते हैं कि हम 5 साल पब्लिक के बीच में रहे। भाई पब्लिक के बीच में रहे तो चेयरमैन बीच में क्यों जा गई? भाई आप अच्छे नौकरी करते हो तो आपको बीच में सस्पेंड क्यों करेगी गवर्नमेंट? आपको पद से तभी निष्कासित करती है गवर्नमेंट टाइम से पहले, जब आप उसके ऊपर कहीं पूरे नहीं उतरते, उसमें कहीं ना कहीं धोखा मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं फ्रॉड गिरी हुई है। वो सब काम होने वाले भी कहते हैं कि हम 5 साल ईमानदारी से काम किया और अब पब्लिक के बीच में है। अब वो दुख सुख में इस चीज़ के साथी हैं। अब भाई एक अपराधी, उनको वोट देना ऐसा है जैसे एक अपराधी को अपराध करने की आदत थी और वो उसको हटा दिया गया, अपराध से अंदर कर दिया, बाहर निकल के फिर उसके हाथ में बंदूक दे दी, तो क्या करेगा? दोबारा अपराध नहीं करेगा वो। उनका तो ऐसा तरीका है। एक का काम रहता है, अभी जो प्रेजेंट में भी कहता मैं 40 साल से राजनीतिक हूँ, उसका एक भी काम हमारे को बताए भाई ये मैंने कॉमन काम गाँव की भलाई के लिए अच्छा किया, एक भी काम नहीं है उनके पास। कोई मुद्दा नहीं है, न किसी मुद्दे को लेकर के वो चल रहे हैं। सिर्फ गांव को भोले भाले लोगों को बलाना, फुसलाना और उनको वोट मांगना और फिर बाद में धोखे से अपना तरीके से काम करना। आपके मुद्दे सर? मेरे मुद्दे ये हैं जी, सबसे पहले तो मैं भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, सबसे पहला मेरा काम होगा, गांव ने ये जिम्मेवारी मेरे को दे दी तो मैं ईमानदारी से गौ माता का स्थायी प्रबंध होगा। ये नहीं कि भाई महीने 20 दिन के लिए कर दिया फिर गौ माता कहीं जाए, किसान कहीं जाए। किसान रात की सांस लेगा जो बुआनी खेड़ा शहर का है, वो आराम की नींद काम करेगा और अपने घर सोएगा।
गौ माता पेट भरेंगी और अपने जुगाड़ के आशीर्वाद देंगी नगरी को, न कि ये तारों में कटेंगी या इनको लाठी डंडा खाने पड़ेगा। सेकेंडरी, कमीशन खोरी जड़ से बंद की जाएगी। जो नगर पालिका में कमीशन खोरी जोरों पे इतनी है, अब उसके चलते पूरा स्टाफ भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर कोई कहे भाई आप कैसे कह सकते हैं, तो मैं कहता हूँ ईमानदारी से इस 10 साल के अंदर जो काम किया गया है नगर पालिका बुआनीखेड़ा में, उसमें किसी भी काम की किसी दूसरी एजेंसी से जांच करवा ले, वो क्वालिटी बता देगी और उससे पता लग जाएगा कि ये काम सही हुआ है या गलत हुआ है। और सेकेंडरी मेरा मुद्दा है, मैं अगर इस गांव इस चीज़ की जिम्मेवारी मेरे को दे देगा नगर पालिका के प्रधान की, मैं इसको पद नहीं मानता, जिम्मेवारी मानता हूँ, तो मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ अब मैं एक नया पैसा भी कमीशन का खाऊं तो मैं गौ हत्या के दोष के बराबर होगा, मेरे बच्चों का खून पीने के बराबर मेरे को दोष लगेगा। मैं कोई भी एक पैसा इधर से उधर नहीं होने दूंगा। ईमानदारी से जो सरकार की योजनाएं होंगी, जो नगर पालिका के माध्यम से दी जाएंगी, वो पात्र तक ही पहुंचेंगी। और तीसरा है मेरा एक मुद्दा मेन, भाई मई जून जुलाई 3 महीने पानी का इतना अभाव रहता है नगरी में कि ये अपने जो वाटर सप्लाई है यहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता टैंकों में नदियों द्वारा, तो वहाँ पे बहुत भारी दिक्कत आती है। गांव में एक हफ्ते तक सप्लाई नहीं आती, 10 दिन तक सप्लाई नहीं आती, टॉयलेटों का पानी सूख जाता है, पीने का पानी की हाहाकार रहती है। तो मेरा मुद्दा, मैं ये जिम्मेदारी नगरी मेरे को देती है, तो मैं गांव की हर गली, शहर की हर गली के कोने के ऊपर पानी की 3 महीने की ऐसी व्यवस्था करूँगा, पानी की हाहाकार नहीं मचेगी। सप्लाई का पानी चाहे 2 दिन लेट आए चाहे बराबर आए। और एक है जी मेरा, जो बुजुर्ग बूढ़े काम के लिए जो 60 साल से ऊपर के नगर पालिका में जाते हैं, बार बार चक्कर लगाते हैं, उनका काम टाइम पे नहीं होता, तो उनका काम वहाँ एक रजिस्टर लगेगा और उसके अंदर अपने काम और उम्र लिखेगा और वहाँ पे एक आदमी को उस पर फ़ोन पे बैठा होगा, काम होने के बाद वो उसको बताएगा भाई तेरा काम पूरा हो गया है और आप इसको बाबा कहाँ पहुँचाना है, वहाँ काम पहुँचेगा उसका। एक इसमें बड़े दुख की बात है, PMY की योजना आई थी जी, और बुआनीखेड़ा में बहुत रिकॉर्ड में देखोगे जाके PMY योजना के तहत बहुत से मकान बने रिकॉर्ड में, लेकिन वो पात्रों तक पैसा पूरा पहुंचा ही नहीं। किसी ने एक घर का अपना फार्म भर दिया, उसके घर का बाबा तेरा फार्म तो आ गया, भाई मैं नजवा दे 2.5 लाख या रिपेयर के 1.5 लाख 2 लाख जितने भी उसके पास हुए, भाई ऐसे तो तू पात्र नहीं है, बोल वापस क्या देना पड़ेगा, नू तो नहीं मिलेंगे। किसी से 1.5 लाख, किसी से 1 लाख रुपए वापस दिए गए हैं। जितने मकानों के पैसे आए हैं उनका रिकॉर्ड चेक कर लो, उतनों से ही 1.5 लाख से 1 लाख से गुणा कर लो, ये इतने पैसे नगर पालिका में हिस्सों में बट गए हैं। और उनमें कुछ हमारे ये पार्षद भी चुने हुए इसमें शामिल हैं, और नगर पालिका के उनके साथ साथ बोलोगे तो मैं एफिडेविट भी दिला दूंगा पैमाने पर। लेकिन लोग आगे आने से इसलिए सकते हैं भाई फिर ही नहीं उन्हें बनना है, फिर हम किसको बोलेंगे, फिर हम किससे फंस जाएंगे। एक भाई ये मैं चाहता हूँ सरकार की जो भी योजना आएगी वो ईमानदारी से पब्लिक तक जो उसका पात्र होगा उसी तक पहुँचेगी। जातीय समीकरण की अगर बातचीत करा बुआनीखेड़ा की, आप जाति तो ब्राह्मण हो और ब्राह्मणों की अच्छी खासी संख्या बुआनीखेड़ा शहर के अंदर नगर पालिका के अंदर है, तो क्या आप जातीय समीकरण भी लेके चलोगे कि भाई इस तरह? नहीं, मैं जातीय ये जो जाति पाति का परिवारवाद का जो जहर है मैं इसको बिल्कुल नहीं घुलने दूंगा। 36 जात को साथ लेके चलूँगा और 36 जात के बराबर सब वार्डों के बराबर के काम करूँगा, मेरे को अगर ये शहर जिम्मेवारी देता है तो। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ही बातचीत करा तो देखो, आज तो आप तैयारी करो हो, जनता के बीच में भी जाते होगे, उनसे मिलो भी हो, बताओ भी हो, मैं मेरी इच्छा है। तो कोई फैमिली बैकअप भी है राजनीति में कि भाई पहली जो है भाई हमारा दादा परदादा चुनाव लड़या वो जीता? नहीं, हमारे परिवार में किसी ने ना आज तक चुनाव लड़या है। मेरे परिवार के एक चाचे के लड़के ने MC बनाया था एक बार 10 साल पहले, उसका कार्यकाल पूरा हो लिया। और मेरा पर्सनल, मेरा फादर साहब या मेरे बड़े भाई छोटे भाई कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, चुनाव नहीं लड़े? नहीं, चुनाव नहीं लड़ा। आप ही पहली बार जो है चुनावी मैदान में उतरे हो? पहली बार चुनाव मैदान में उतरा हूँ और गौ माता का नाम लेके उतरा हूँ। गौ माता मेरी इच्छा प्रबल है और मेरी इच्छा शक्ति मजबूत है, तो मेरे को ये जीत हासिल करवाएगी। और मैं जो पब्लिक के सामने जो आश्वासन दे रहा हूँ, जो घोषणाएं कर रहा हूँ, इनके ऊपर मैं खरा उतरूँगा। और साथ में आपको एक बड़ी बात और कह देता हूँ, कहीं भी मैं जो घोषणाएं करी हैं, मेरे एक हरी भूमि में भी ये पहले मेरी घोषणाएं मैंने दी थी और अब भी जो आपके सामने कही, इनमें कहीं भी मैं पूरा खरा नहीं उतरता हूँ। मेरे से आज पूरा बुआनीखेड़ा शहर कोरे कागज़ पे साइन करा सकता है। और
जब भी मैं इन बातों पे पूरा नहीं उतरूँ तो इस्तीफा वो लिख के डीसी साहब को दे दे, मेरा इस्तीफा मान्य होगा, मैं इस पद का जिम्मेवार नहीं रहूँगा। अच्छा, आज तो आप अकेले हो, मैं चुनावी मैदान में और भी आऊँगे, आपके कॉम्पिटिटर आऊँगे, तो फिर मन मन है भाई और आऊँगे तो वो अलग अलग तरीके के प्रयास करेंगे, जीतन हारण साम दाम दंड भेद मेरन के तरीके अपनाए जाएंगे जीत हार खातर? देखो जी, वो कोई भी तरीका अपनाएं, हमारी नगरी इतनी समझदार है, इतनी सुलझी हुई है, ये कोई भेदभाव नहीं करेंगे और ईमानदारी से अपने मतदान को ढोलों में बटन दबाएंगे। और मेरे को पूरी आशा है कि शहर के नगरवासियों से वो मेरे को जीत हासिल कराएंगे और मैं ईमानदारी से नगरी की सेवा करूंगा। तो क्या कुछ कहना चाहोगे जनता लास्ट में? जनता का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र हूँगा। अब जनता बिल्कुल साइलेंट बैठी है, न किसी के चक्कर में पड़ती, और मैं इसका हाथ जोड़ के फिर दोबारा इस अपने मकर संक्रांति के त्यौहार पर इनका शुभकामना देता हूँ और अगली जीत हासिल करेंगे उसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ एडवांस में। क्या बात है भाई। तो जो है सतपाल शर्मा जी हमारे साथ थे और चेयरमैनी के ये उम्मीदवार हैं। गौ माता गौशाला के अंदर अभी फिलहाल मौजूद है, जिनकी ये 15 साल तक लगातार सेवा करने लग रहे हैं। कहीं भी आस पड़ोस के एरिया में अगर कितने एक्सीडेंट हो जाए, गौ माता चोटिल हो जाए, गौवंश चोटिल हो जाए, तो ये तत्पर रहे हैं 24x7। तो ऐसा उम्मीदवार अगर हमारे बीच में आज आया है तो अब नगरी ने सोचना है कि क्या अच्छे लोगों ना हम राजनीति, क्योंकि नुके राजनीति में जो जा है वो भ्रष्टाचारी हो जाए है, वो जो है राजनीति करने लग जाए है। तो अगर ऐसे लोग राजनीति में आए हैं तो राजनीति सुधर सके है। अब आपने सोचना है कि आप कितना विश्वास आने वाले चेयरमैन के चुनाव में सतपाल शर्मा जी के ऊपर रखो। तब तक के लिए वीडियो शेयर कर दियो और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर लियो। सारे दर्शकों चाचे तैयान भाण बहनों अपने राम राम जी। राम राम भाई।